टाउन नाजिम में अपने वक्त में मैं भी रहा हूँ, और मेरा है कि उस वक्त लियाकताबाद, आज़ाबाद, गुलबहार में जितने मैंने ग्राउंड आबाद किए, चाहे वो नेट बॉल का हो, चाहे वो फुटबॉल ग्राउंड हो, पाक मोहम्मदी क्लब हो या दीगर और ग्राउंड, तो बहुत ही ज़्यादा दुख और अफसोस होता है। और अब इस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता 6 माह से जब से ये एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, तो इलाके की जंग जो है वो उनके साथ भी लड़ी जा रही है, डीएमसीज में भी लड़ी जा रही है, और मैं हत्तल इम्कान फ्रंट लाइन पर आकर जो है ये काम कर रहा हूँ। इतना बेहतरीन ग्राउंड है। आज जो है वो लोग जो जिनका ताल्लुक इस शहर से नहीं है, वो कैसे इस ग्राउंड के बारे में फैसला कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये ग्राउंड किस्मत से बच गए और इनको आबाद होना चाहिए। चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो डायरेक्टर पार्क हो, चाहे वो डायरेक्टर कल्चर के लोग हो, उन्हें चाहिए कि इन बच्चों को बगैर बुराई से बचाना है और इनको जो है इनके पैरों को मजबूत करना है। तो ऐसे ग्राउंडों को आबाद करें, ना कि हम जो है पता नहीं किस सेंस में आप ये ऑप्शन की एक नई इस्तेलाह आई है। ज़्यादातर यही होगा कि मैं डीसी से बात करूंगा, एमसी से बात करूंगा, और इनसे भी अकबर जो आए हुए हैं कल, इनसे भी बात करूंगा, समझूंगा। मैं ये नहीं कहता कि सदीर भाई को दिया जाए या XYZ को दिया जाए या अपना वसीम कुरैशी को दिया जाए, नहीं। इस इलाके के लोगों के लिए ये फंड लगाया गया था। इस इलाके के लोग, दूसरे इलाके के लोग, बच्चे यहाँ पर आए, खेले। मैनेजमेंट को चाहे डीएमसी जो है वो उसको अपनी डायरेक्शन दे, चाहे उसको जो है इलाके की जो कमेटी बनी हुई है उसको लूप में लेकर चले, ऐसे ग्राउंडों को आबाद करें, ताकि ये बच्चे जो है खिलाड़ी ये जो है ये आगे अगर अपने बहुत ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो है अपने ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुद को बहुत आगे ले जाए। तो मैं इसी से भी बात करूँगा इसमें कि ये कोई कमर्शियल जगह नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए, न शादी का प्रोग्राम होना चाहिए, न इसमें कोई और तकरीबात का प्रोग्राम होना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ खेलों के लिए मुख्तसर। उसमें जो है डीसी हो, एमसी हो और डायरेक्टर जो हैं वो इसमें मुआवनत करें, इन लोगों की, इनके हाथों को मजबूत करें। और ये सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये जो है न्यू कराची और नॉर्थ कराची के लोगों के लिए, बल्कि जहाँ जहाँ से जो बच्चे आएँ और वो खेलना चाहें, वो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उनको जो है यहाँ पर एंट्री दें और वो यहाँ पर खेलें। तो होना ये चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि पार्क हमारे वो कमर्शियल हैं, उसमें टिकट उसमें लगे हुए हैं, झूले उसमें लगाकर जो है वो कमाई के धंधे बेगैरती वाले। एक तो होता है कि रिश्वत खाना तरीके से और अपनी हैसियत के मुताबिक। मेरे पास तो वो सबूत है लोगों के कि जो क्या कहलाते हैं, ये जो PSB अफसर हैं, ये 10-10 हज़ार रुपये में जो है ना साइड में ले जाके जेब में डालते हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि बेगैरती इस हद तक हो गई है। मुझे अगर रिश्वत लेना होगी तो मैं करोड़ लूँगा, जो मुझे मिलेगी नहीं, ना मैं लूँगा ना मुझे मिलेगी। तो भाई अब अगर अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक तो रिश्वत लो ना यार। ऐसी चीज़ों को बेचकर, ऐसी चीज़ों का ऑप्शन करके जो आदमी पैसों पर कोई चीज़ लेगा तो वो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करके वो काम निकालेगा, वो अपना पैसे जो है वो पूरे करेगा, उसको इन बच्चों से गर्ज नहीं होगी। तो ये जो है ये इस शहर के जो लोग हैं, हर सतह पर तो हम जंग लड़ रहे हैं, चाहे सिंध की सतह पर हो। वो तो अब बदकिस्मती ये रही है कि बदकिस्मत यहाँ पर के ये वाहिद सूबा था कि जिसमें सिंध की हुकूमत आ गई, नहीं तो जैसा झरलू इलेक्शन हुआ था वैसा ही अगर हो जाता और सिंध में भी वही झाड़ू फिर जाती, तो आज जो है इस शहर की हालत मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ बदली हुई होती। लेकिन चले, अल्लाह ने 5 साल और आजमाया आपको। आगे अगर कोई ऐसा झरलू इलेक्शन हो जाए कि ऐसी नहुसत हमारी सिंध गवर्नमेंट से जो है वो कोई और गवर्नमेंट आ जाए या PTI की ही आ जाती, तो मैं समझता हूँ कि दिलदर बहुत हद तक दूर हो चुके होंगे। तो ये अल्लाह ने शायद कराची के लोगों का इम्तहान लेना था, क्योंकि उसके जब अपने चेयरमैनों ने कोई काम नहीं किए तो फिर शिकवा किस चीज़ का और शिकवा किससे। लेकिन
हमारी ये कोशिश है कि अगर हम जो है यहाँ पर हैं तो जब तक इस जिम्मेदारी पर हैं अपनी आवाम के हुकूक के हुसूल के लिए जो है मैदान अमल में चलते रहेंगे। किसी की मुखालफत हो, किसी की वो हो, तो इसमें जो है मैं अभी अकबर से ये बात कहूँगा कि ऐसे ग्राउंड जो कमर्शियल बेसिस पर नहीं चलाए जा रहे हैं आपके सामने, और कल डीसी से भी नहीं तो एक दफ़ा मैं पूरी डीएमसी के चारों जोनों को बंद करा चुका हूँ, फिर बंद करा देंगे, फिर झगड़ा करेंगे, फिर ये सारी, तो ऐसी नौबत ना लाई जाए कि वो ग्राउंड जिन पर कमर्शियल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, वो इलाके के बच्चों के लिए जो है आप अपनी रिकमेंडेशन बनाकर डीसी को दें। कहीं मसला अटकता है तो आप मुझसे बोलें, एमसी को दें कि ये ग्राउंड नहीं होगा। हमें जो है कम से कम अपने अंदर इतनी खुददारी इतनी होनी चाहिए कि यार यहाँ के लोगों के लिए अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, मैं टाउन नाजिम 5 साल रहकर आया हूँ, होगा क्या, इसमें 1-2 लाख रुपए रिश्वत मिलेगी, लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल है। 30 बच्चे जो मेरे सामने खड़े हैं और इसके अलावा और बच्चे हैं, आप इनकी बद्दुआएं लेंगे। जो शख्स इसमें जो है इन्वॉल्व इस तरीके से होगा वो बद्दुआएं लेगा कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ये ग्राउंड है, और इन बच्चों का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे यहाँ से अपनी हेल्थ बनाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, इनकी जहनी सतह खुलेगी, इनमें लोगों बच्चों के दरमियान उठना बैठना ये सब चीज़ें सीखेंगे, और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस मुल्क से जाकर बाहर के मुल्कों में खिदमत करेंगे। मेरी बेटी जो है वो खेलती थी, आज जो है वो कनाडा की, उसके पास जो है वो नेशनलिटी है। ऐसे 20 बच्चे हैं जो नेट बॉल खेलते थे, जिनको मैं जानता हूँ, मैं उसका फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मुझे मालूम है। तो हम ये चीज़ देखें, या हम थोड़े से मफाद के लिए जो है ना अपनी सारी गैरत ईमानी को भी जो है ना अपने पैरों तले कुचल कर जो है हम चंद पैसों की खातिर इन चीज़ों का सौदा करें। तो मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसी कोई चीज़ करूँ तो लाना तो मेरे ऊपर कि ऐसे ग्राउंडों के को जो है मैं कमर्शियली इस्तेमाल करूँ और दूसरे लोगों को भी मिसगाइड करूँ कि वो जो है करके 1-2 लाख रुपए के खातिर, 1-2 लाख रुपए तो यार 16-18 ग्रेड का अफसर तो वैसे ही ले लेता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान अपनी ख़ानदानी अक़दार और ख़ानदानी हैसियत के मुताबिक कहता है, नहीं इन चीज़ों में मुझे जाना ही नहीं है, ये मेरे लिए ये मेरा मुस्तकबिल है, ये कराची का मुस्तकबिल है, ये आगे चलकर मुल्क का मुस्तकबिल है, इससे तो कम से कम ना खेला जाए, इससे नहीं किया जाए। तो मेरी गुजारिश यही होगी डिपार्टमेंट के लोगों से भी और मेरी अपने आप से भी। 12 इन बच्चों की जंग मैं लड़ूंगा जिस हद तक भी होगी। वसीम भाई भी मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि ग्राउंडों को आबाद किया जाए। मेरे फंड्स आए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 5 साल में कोई काम हुए ही नहीं है। इंशाल्लाह अप्रैल से मैं काम शुरू करूंगा। अभी मैं आ रहा था तो मुझे कुछ शर्मिंदगी हो रही थी कि ये जो है सर्विस रोड जो है इसकी हालत देखी मैंने। इंशाल्लाह 50 से 60 करोड़ रुपए जो है वो मैं अपने हल्के NA 253 में लगाने जा रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो है वो सेवरेज, थोड़ा बहुत पानी का जो 11A 11B के मसाइल हैं ये, और उसके अलावा रोड्स पे लगाने का है। लेकिन 50-60 करोड़ कुछ भी नहीं है, जिसके टेंडर हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अप्रैल के फर्स्ट वीक में और रमज़ान में इन कामों को मुकम्मल करेंगे। लेकिन आगे चलकर अगर वफाकी हुकूमत ने अगर जिस तरह से वादे किए हैं हमसे, जो हमारी मुलाकातें रही हैं अभी, तो चाहते तो हम जो है सेनेट इलेक्शन में और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम जो है बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ब्लैकमेल कर सकते थे, और अपनी ज़ात के लिए 2-4 बंगले लेना कोई मसला नहीं था। हमने वो नहीं किया, लेकिन हमने मांगा तो सिर्फ कराची के लिए फंड्स मांगे कि आप जो है कराची की तरक्की के लिए आप जो है इतने अरब रुपए जो है वो अनाउंस कर दें और उसको फौरी तौर पर ग्रांट ये जो है यहाँ पर भेजें। तो उस पर हमने बात की है, तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल से 50 करोड़ फंड MNA को भी मिलेगा, ये जो है ये अपोजिशन में है तो इन्हें खा को कुछ नहीं मिल रहा, ये बेचारे वैसे ही खिदमत कर रहे हैं। और तो अगर वो भी मिलते हैं तो इंशाल्लाह चंद गलियां बनेंगी, लेकिन ईमानदारी से और खुलूस के साथ जो है वो काम किए जाएंगे, ताकि लोगों को नज़र आए कि जितनी हमारी हैसियत जितनी औकात थी इस पर हमने काम किए। लेकिन ग्राउंडों को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ की आवाम से भी बोलूँगा कि वो भी जब कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें इत्तेहाद के साथ बाहर निकले और जो भी अफसर हो उसको मुँह दें। वसीम भाई आपके लिए हाजिर होंगे, मैं कराची में होऊंगा तो मैं भी हाजिर होऊंगा। और जैसे एक ग्राउंड था यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक मस्जिद है उसके पास, उसके ऊपर जो है कब्जा किया जा रहा था, बाउंड्री तक खींचने की कोशिश की गई थी।
रेंजर्स भी आ गई, पुलिस भी आ गई, सब हुआ, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा और मैंने मस्जिद में खुतबे के बाद जो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं इसको बनने नहीं दूंगा, ये मैं मस्जिद में कसम खाकर जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको रुकवा दिया और वो फुटबॉल का ग्राउंड आज भी आबाद है। उसमें आपको यकीन पता होना चाहिए कि छोटी मोटी ऑफरें नहीं होती हैं, तो वो जो है ना वो बच्चों का ग्राउंड है, बच्चों के लिए होना चाहिए। ज़िंदगी जो है वो 5 साल 10 साल अगर कोरोना नहीं लगा तो आदमी जिएगा, वरना उससे पहले ही निकल लेगा। तो हम भी उसी सिमत में हैं कि 50 साल से ऊपर के हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है अपनी इज्जत नफ्स के साथ जो है इलाके के लोगों के लिए हर आदमी का फ़र्ज़ है कि वो निकले बाहर। मेरे साथ आवाम निकली उस मस्जिद में जुमे के बाद बाहर, और मैंने जो है उस ग्राउंड को रुकवा दिया कि वो जो है कब्जा होने जा रहा था, आधे ग्राउंड के ऊपर बाउंड्री खींच दी थी। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने ग्राउंड को बचाने के लिए आपको मैदान में आना होगा। MPA आपके साथ है। MQM का तंजीमी सिस्टम, MQM का तंजीमी सिस्टम, भले हम हारे हुए हों हम जीते हुए हों, लेकिन हम जो है पूरे कराची की को ऑन करते हैं। हारने के बावजूद ही मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में काम करता हूँ। हमारा MNA वहाँ से हारा है, लेकिन नॉर्थ नाज़ाबाद को मैं अपना दिल समझता हूँ। अगर हम जहाँ से आ रहे हैं तो हम जो है आवाम को हमने नहीं छोड़ा, आवाम के दरमियान है। हमारा जो यूनिट सिस्टम है, हमारा जो सेक्टर का सिस्टम है, वो जो है आज भी उसी तरह टाउन सिस्टम अपनी जगह है। और यही हमारी आंखें, नाक और कान होते हैं जो हमें बताते हैं कि इलाके में इसकी चीज़ की ज़रूरत है, और हम जो है इनको और आवाम को साथ लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया मैंने।